नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके अंदर भी कुछ ट्रिकी पॉइंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टैंडर्ड मटेरियल। तो ये तो क्लियर हो गया, ये स्टैंडर्ड वाला डाटा है। देखिए ये है 100 kg का, 100 kg ऑफ केमिकल का। क्या है, 3 मटेरियल लग रहे हैं, 3 केमिकल लग रहे हैं ABC। 30, 40, 80 kg इसकी क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी हो गई और ये इनके प्राइसेस हो गए। चलो भाई, अब आ जाओ। देखो अब क्या कह रहा है एक्चुअल वाले में, ये 500 kg का। देखो ये गड़बड़ है, यहाँ उसने बोला 100 kg का। ठीक है, समझना ध्यान से, ये ट्रिकी पॉइंट है इसमें। यहाँ दे रखा 100 kg का, ये हमारे को स्टैंडर्ड डाटा, और एक्चुअल डाटा में वो बात कर रहा है भाई 500 kg का। तो यही इसके अंदर डिफरेंस है कि ये 100 का है और ये 500 का है। बाकी वही केमिकल दे रखे हैं, इनकी क्वांटिटी दे रखी है और इनके प्राइसेस यहाँ पर देखिए दे रखे हैं। फिर हाउ डू यू यील्ड मिक्स एंड प्राइस ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ केमिकल X ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट। वो यही पूछ रहा है कि ये हमने तो आपको दिया है 100 kg का स्टैंडर्ड डाटा, अब इसको आप 100 kg के एक्चुअल में कैसे करोगे। समझे मेरी बात, ये हमने आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड का 100 kg का, इसको आप एक्चुअल में कैसे इसके साथ कैलकुलेट करोगे, इसको आप सेट ऑफ करोगे। देखिए आपको यील्ड मिक्स बताना है, आपको प्राइस फैक्टर बताना है वेरिएंस का, किसके लिए, 100 kg के लिए। तो यानी ये जो कैलकुलेशन है वो 100 kg पर करनी होगी। एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, जैसे एक डाटा आपको दिया है स्टैंडर्ड वाला, जैसे आपको दे रखा है 100 kg का, और 500 kg का, 500 kg का आपको दे रखा है एक्चुअल वाला। अब देखो अगर वो कहता है कि भाई 100 kg पर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप 500 kg को ले जाओगे 100 kg पर, और अगर वो कहता है आपको 500 kg पर कैलकुलेट करना है, तो फिर आप 100 kg को ले जाओगे 500 kg पर। समझे मेरी बात। आइए देखते हैं आंसर, करना क्या है हमें इसमें। देखिए मैंने यहाँ ऊपर ही लिख दिया है कि ये जो कैलकुलेशन हो रही है वो 100 kg के केमिकल के लिए हो रही है। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, नो चेंज है। हमारे पास ये है स्टैंडर्ड डाटा और एक्चुअल डाटा, क्वांटिटी प्राइस वैल्यू, क्वांटिटी प्राइस वैल्यू, और फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बिल्कुल सेम टू सेम हम कॉपी कर लेंगे। 30, 40, 80, ये रहा आपका 30, 40, 80, इसका रेट है 456, 456 मल्टीप्लाई ये कर दिया, टोटल इसका आया 150 और इसका आया 800। ऐसे हम स्टैंडर्ड का ले लेते हैं। स्टैंडर्ड का रेट देखिए, अब ये कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी हमें डाटा दे रखा है वो डेटा यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या करा है, तो करा क्या है, इन सब को ना, ये जितने भी हैं, चाहे आपके ये आपके किलोग्राम है, चाहे आपके ये अमाउंट है, इन सब को ना 5 से डिवाइड कर दो। 5 से क्यों डिवाइड कर दो, क्योंकि ये जो ऊपर वाला डाटा है, ऊपर वाला डाटा आपका 100 kg का है, और ये वाला जो डाटा दे रखा है ये आपका 500 kg का है। यानी जो ऊपर वाला डाटा है वो 1/5 है नीचे वाले का। तो इसलिए हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो सब किस पर आ जाएगा। फिर ऐसा करने से ये भी पूरा का पूरा बन जाएगा कि ये 100 kg पर कितना होगा। और या फिर अगर आप पूरा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कीजिए, उसके लिए लगाइए यूनिटरी मेथड। तो वो क्या होता है कि भाई अगर 500 kg पर, मैं एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ फिर आप समझ जाएंगे सारा। अगर 500 kg पर 140 kg लग रहा है, ये इस 140 वाले का करके दिखा रहा हूँ। अगर 500 kg पर 140 लग रहा है तो 1 kg पर कितना लगा, 1 kg पर लगा 140/500। ठीक है जी, ऐसे करते हैं हम हमेशा। अब हमें निकालना है कि ये 100 kg पर कितना लगेगा, 100 kg पर कितना लगेगा। तो ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना 140 को 500 से, तो ये तो आ गया 1 kg का। अब इसे जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें निकालना है 100 kg पर, तो हम इसको 100 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो ये हुआ क्या, 2 0 से 2 0 कट गई, तो आया क्या, 140 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो। तो वही मैंने आपको यहाँ बता दिया शॉर्टकट में कि आप सबको 5 से डिवाइड कर दो।
तो जब आप सबको 5 से डिवाइड कर दोगे, इसको जैसे करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, तो 28 kg आपका आ गया। तो ऐसे 28, 44, 88 टोटल 160। प्राइस आपको कैलकुलेट यहाँ पर करने की ज़रूरत है नहीं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो आपको दे रखे हैं ये भी आपको टोटल दे रखे हैं। इस बार देखिए यहाँ पर लिखा है पर केजी, यहाँ पर केजी नहीं लिखा। इसका मतलब ये वाले जो 3 अमाउंट हैं, ये तीनों अमाउंट हैं टोटल वाले, यानी कि ये वैल्यू वाले हैं ये वाले। तो पर केजी का आपको दिया नहीं है, तो इनको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये वाले अमाउंट मिल जाएंगे। इनका टोटल ये बन जाएगा 900.80। अब आपको पर केजी का प्राइस निकालना है तो आप इस वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो ये पर केजी वाला रेट आ जाएगा, बाकी ज़रूरत नहीं है उसकी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे ये चलते हैं कि ये था आपका 150, ये देखिए ये कितना बना आपका टोटल, यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी में 150, यहाँ पर बना आपका 160। तो यहाँ पर आपको लॉस कितना हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है 50 kg का। क्यों? क्योंकि आपको टोटल मिल कितना आ रहा है 100 kg, जो कि उसने आपको यहाँ पर बताई दिया कि भाई ये 100 kg के लिए है सारा का सारा। तो 150 की जगह आपको मिल रहे हैं 100, इसका मतलब 50 kg आपके लॉस्ट हो गए। इसी आधार पर यहाँ पर भी आपको 100 ही मिल रहे हैं, तो यानी 60 आपके लॉस्ट हो गए। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए, बाकी इसका कोई यहाँ पर यूज़ नहीं है। आप चाहें तो ये 50 और 60 ये जो मैंने माइनस करा है लॉस वाला, आप चाहें तो यहाँ से इसे काट भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ऐसी खास है नहीं। अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते हैं। देखिए अब की बार करा है मैंने ना इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये दूसरा मेथड है जो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था आपको, कि अभी तक हम क्या करते थे ना कि ये एक्चुअल वाला टोटल क्वांटिटी मतलब 160, फिर डिवाइड वाले ये स्टैंडर्ड वाली टोटल क्वांटिटी 150, ये कर लो। फिर एक बार इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, फिर एक बार इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और C के लिए इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो। ये करते थे हम अभी तक। अब थोड़ा सा एक चेंज है जो कि कई टीचर बताते हैं, तो वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि ये इंडिविजुअल 30, फिर इसका ये 150 वाला टोटल वो नीचे, फिर मल्टीप्लाई कर दो आप एक्चुअल वाले टोटल से 160 से, तो इससे ये आ जाएगा आपको। बी के लिए इसका इंडिविजुअल 40, नीचे इसका ये टोटल 150 वो ये, और फिर ये एक्चुअल वाले टोटल 160। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो ये आ गए हमारे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका टोटल आया 160। आप जानते हैं कि ये सेम आना चाहिए, नहीं तो आपने गलत किया। अब बस हम ये फिर से बना लेंगे स्टैंडर्ड वाला यहाँ पर और ये एक्चुअल वाला और इनके बीच के ये वाले। मैं अब कई बार बता चुका हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, ये इनके स्टैंडर्ड प्राइस आ गए। इस तरह से हमारे ये 4 टोटल यहाँ पर कैलकुलेट हो गए आराम से। अब ये वही वाला मेथड आपको याद हो गया होगा अभी तक। यार मेरा उल्लू पूरा कट गया। 1 - 2, अगला 2 से आगे चले 3 माइनस, ख़त्म कर दो, थोड़ी जंप मारो 1 - 3, 3 से आगे चलो 3 - 4, ख़त्म कर दो, पूरा जंप मार दो 1 - 4। अब आपको जंप मारनी आ गई। तो बस इस तरीके से आप ये सारे के सारे देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेट हो चुके हैं सारे के सारे। आप इन्हें चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का जो टोटल होता है वो ये होता है। तो देख लीजिए 60 और 40.80 ये बन गया। इसी तरह से इन दोनों का जो टोटल होता है वो ये होता है। इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 60। सारे के सारे एडवर्स है, इसलिए मैंने रेड कलर के अंदर इनको रखा हुआ है। दूसरी टेक्निक ये है, जो इस चार्ट को याद कर सकते हैं, चार्ट को याद कर लीजिए। इसके अंदर आपको करना होता है, आप स्मॉल बॉक्स में से बिग बॉक्स आप माइनस कर देंगे, उससे आपके सारे के सारे फार्मूलाज बन जाएंगे। जैसे इस बार चलो मैं आपको यूजेज वाला बना के दिखाता हूँ इसका फार्मूला। स्मॉल बॉक्स देखिए,
पहले तो यूजेज किस में आ रहा है, जिसमें आ रहा है वही उसका बिग बॉक्स बन जाएगा। ये बिग बॉक्स बन गया। अब स्मॉल बॉक्स जिसमें वो नहीं आ रहा है वो अब इसमें नहीं आ रहा है, तो पहले हम लेते हैं ये स्मॉल वाला, ये हो जाएगा आपका SP इंटू SQ। अब इसमें से माइनस कर दीजिए बिग बॉक्स, वो बनेगा SP इंटू AQ। तो ये SP इंटू AQ आपका ये बन गया। तो बस अब आप क्या करो, आपके ABC जितने भी मटेरियल हैं इनके लिए आप ये तीनों कैलकुलेट कर लो और इनको आप प्लस कर लो, तो इससे आपको यूजेज वाला मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो बात कीजिए। इसी तरह से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, आगे भी पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।